आ गया, पाते ही उनका हुक्म। सागर सिमट कर आ गया, पाते ही उनका हुक्म। अरे खादिम ने कासा जब आना सागर पे रख दिया, खादिम ने कासा जब आना सागर पे रख दिया। और ये शेर मैं आपको बताऊं, अगर माँ से मोहब्बत आपको है तो जरूर इस शेर पर मचल जाएंगे। अगर यकीनन माँ से मोहब्बत रखते हैं तो, और माँ को प्यार देते हैं तो, माँ की अजमतों को मानते हैं तो, माँ के कदमों में बैठना बाइसे फख्र समझते हैं तो, शायर कहता है कि ऐसा लगा कि अर्श के साये में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के साये में आ गए, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। अजीजाने गिरामी कद्र, अब यहाँ तक शायरी आपने समाप्त कर ली है। अब मैं आने जो आयते करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है, मैं आज की महफिल से कुछ आपको पैगाम देना चाहूंगा। हम और आप आका की विलादत की महफिल में बैठे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपके दरमियान अपना एक महबूब भेजा। वही तारीख है, वही 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आने वाली है। अजीजाने गिरामी कद्र, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजकर हम पर बड़ा एहसान किया, दुनिया पर बड़ा एहसान किया। एहसान क्या है आप जरा सुने, वो एहसान क्या है हम और आप जरा मुलाहिजा करें। आज हम और आप मस्जिदों से दूर, हम और आप मदरसों से दूर, आका करीम की बातों से दूर, नबी के इरशादात से दूर, उनके फरमुदात से दूर, लेकिन आओ मैं तुम्हें सबक देना चाहूंगा कि उस मदीने वाले का एहसान कितना है। अगर वो मदीने वाला ना आता तो आज हम चैनो सुकून की जिंदगी न बसर करते। अगर वो मदीने वाला ना आता तो हमारी माएँ महफूज न होती, हमारी बेटियां महफूज न होती। वो मदीने वाले का एहसान है कि आज हम चैनो सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी माँ बहनें महफूज है। उसी मदीने वाले का करम है कि हम और आपको जिंदगी मिली है, उसी मदीने वाले का एहसान है। वरना अलीजाने गिरामी कद्र, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर महबूब को भेजना मकसूद न होता तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। अजीजाने गिरामी कद्र, अंदाजा करो वो महबूब इस दुनिया में नहीं आया था, इस दुनिया का हाल क्या था। लोग गुनाहों में जिंदगी बसर करते थे, माँ बहन बेटियों का कोई वकार नहीं था। आप बारहा ये बात सुन चुके हैं, लेकिन मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ अजीजाने गिरामी कद्र, वो पैगाम सुने। आप बहुत सुनते रहते हैं कि अजीजाने गिरामी कद्र कि मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था, कबीला कबीले का दुश्मन बना हुआ था, खानदान खानदान का दुश्मन बना हुआ था। शराब पी करके लोग फख्र महसूस करते थे, आवारगी करते थे और फख्र महसूस करते थे, जुआ खेलते थे फख्र महसूस करते थे, शराब पीते थे फख्र महसूस करते थे, चोरी करते थे फख्र महसूस करते थे, ज़िना करते थे फख्र महसूस करते थे। लेकिन अजीज़ाने गिरामी कद्र, मैं आपको और सबक बताना चाहूंगा। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। औरत तो औरत है, बच्ची तो बच्ची है। अगर किसी के घर में कमजोर बच्चा पैदा हो जाता था, वही माँ जिस माँ ने 9 महीना अपने शिकम में रख करके और उसको पाला था, वही माँ उस कमजोर बच्चे को अपने सीने से लगाती थी और पहाड़ की चोटी पर पहुंचती थी और पहाड़ के चोटी पर ले जा करके अपने बच्चे को फेंक देती थी और कहती थी, सबक देती थी कि सुनो, कमजोरों को दुनिया में जीने का हक नहीं है, बेवाओं को दुनिया में जीने का हक नहीं है, गरीबों को दुनिया में जीने का हक नहीं है, लाखों कमजोर को दुनिया में जीने का हक नहीं है। लेकिन अजीजाने गिरामे कद्र, मेरा महबूब आया है तो सबको जिंदगी दे रहा है। मेरा महबूब आया है तो औरतों की अजमतों को बढ़ा रहा है। मेरा महबूब आया है तो बेटियों के वकार को बता रहा है। मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। आज जरा दिल पे हाथ रख करके सोचे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत न हुई थी तो लोग बच्चियों को दुनिया में आने के बाद मारते थे। लेकिन आज हमारा जमीर कितना गंदा हो गया है, आज हमारा जमीर कितना
परागंदा हो चुका है कि पहले बेटियां दुनिया में आने के बाद मारी जाती थी, लेकिन आज हम माँ के शिकम में ही मार देते हैं। आज हम माँ के शिकम में ही मार देते हैं, उसे दुनिया में आने नहीं देते हैं। इसकी वजह क्या है? हम और आप अगर हमारे यहाँ लगातार पैदर पे बच्चियां पैदा होना शुरू हो जाती है तो बाप को बड़ी फिक्र लाहिक होती है कि मेरा तो कोई औलाद ही नहीं है, हमारे घर तो बच्चियां ही पैदा हो रही हैं। वो फौरन डॉक्टर के पास पहुंचता है और अपनी बेबी का अल्ट्रासाउंड कराता है और देखता है कि हमारे बेबी के शिकम में जो मेरी अमानत पल रही है वो बच्चा है या बच्ची है। अगर बच्चा होता है तो बंदा बड़ा खुश होता है, और अगर बच्ची होती है तो दवाओं के जरिए से उसको खत्म कर दिया जाता है, इंजेक्शन के जरिए से उसको खत्म कर दिया जाता है। मेरे भाइयों जरा सोचो कितनी दरिंदगी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले के जमाने में ये तमाम बुराइयां पाई जाती थी तो रसूल पाक की विलादत से पहले का जो जमाना था, तारीख के अंदर मुअर्रिखीन ने उस जमाने को जमाने जाहिलियत कहा था और जमाने जाहिलियत के नाम से याद करते थे। लेकिन अजीजाने गिरामे कद अंदाजा करो, अगर वही तमाम बुराइयां आज पाई जा रही है तो आज का दौर तरक्की का दौर है? नहीं, बल्कि मुझे कहने दो, अगर ये तमाम बुराइयां रसूल पाक की विलादत से पहले पाई जाती थी तो उस जमाने को जमाने जाहिलियत कहा जाता था, तो आज का ये जमाना भी जमाने जाहिलियत से कम नहीं है। तभी तो बरेली के ताजदार ने पुकार करके कहा, वो अंधेरे ही फले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजाने गिरामी कद्र, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत न हुई थी और तो दुनिया बड़ी तंगो तारीख में अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये तारीख आप सुने कि जब किसी का बाप दुनिया से चला जाता था तो वही बच्चा अपने माँ के गले में रस्सी बांध करके बाजार में ले जाकर के उस माँ को बेच देता था। आप अंदाजा करें कि जब कोई अपने मोहल्ले से गांव से निकलता था किसी काम के गरज से, और अगर वो किसी बेवा के शक्ल को देख लेता था तो वापस लौट करके चला आता था कि मैंने एक मनहूसा की शक्ल देख ली है, अब आज हमारा काम नहीं होगा। लेकिन आओ मदीने वाले की रहमतें देखो, मेरे आका तशरीफ लाए हैं तो बेवाओं को किस कदर इज्जत से नवाज रहे हैं। मेरे आका तशरीफ लाए हैं तो बेटियों को किस तरीके से वकार से नवाज रहे हैं। मेरे आका नहीं आए थे तो बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया वालों को सबक दिया गया है, दुनिया वालों सुनो, जिन बेटियों को तुम जिंदा दफन कर देते हो वो बेटियां तुम्हारे लिए सहमत नहीं है, बल्कि अगर तुम्हारे घर में बच्ची पैदा होती है तो जब बच्चा पैदा होता है तो एक रहमत लेकर के आता है, लेकिन अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा होती है तो वो अल्लाह की बारगाह से दो रहमतें लेके आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी जब गुजारी, जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया और दुनिया वालों को सबक दिया कि सुनो, इन बेवाओं को तुम मनहूस न समझा करो, इनको तुम इनके शौहरों के साथ चिता पर चलाया ना करो, बल्कि ये बेवा खातून तुम्हारे लिए मनहूस नहीं है, बल्कि तुम्हारा रसूल उससे निकाह करके ये सबक दे रहा है कि जिस तरीके से समाज में औरों को जीने का हक है उसी तरीके से बेवा को भी जीने का हक।
अजीज़ाने गिरामी कद्र, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए हैं। ये बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा है। बेटा माँ के साथ ज़िना कर रहा है, भाई बहन के साथ ज़िनाकारी में मुब्तला है। लेकिन मेरे आका की बारगाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, सबको इज्जत से नमाज रहे हैं, सबको वकार से नमाज रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी कद्र, यतीमों का कोई हक लोग छीन लिया करते थे, यतीमों का हक मार लिया करते थे, बेवाओं को मनहूस समझते थे। लेकिन अजीज़ाने गिरामे कद्र, जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाने लगा तो बेटियां जब अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगी कि ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ चौथे तबक के खालिक व मालिक, हम कब तक जमीन में यूं ही गाने जाते रहेंगे? क्या हमें जीने का हक नहीं है? बेवाएं जब अल्लाह की बारगाह में फरियाद करना शुरू कर देती है कि ऐ मालिक व मौला, क्या हमारी जिंदगी अजीरन होकर के रह जाएगी? तो हाथी पे गैबी ने आवाज दिया कि ऐ बेवाओं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐ कमजोरों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐ बेटियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा एक महबूब जा रहा है जो तुम्हें जिंदगी देता नजर आएगा। और वो मेरा महबूब है। क्या लोगों, अब तुम्हें बेटियों को गाला नहीं जाएगा, अब बेवाओं को मनहूस नहीं समझा जाएगा, बल्कि मेरा रसूल, मेरा महबूब अब गाड़ने वाले जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। अब बेटियों को जिंदा दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि इन बच्चियों को बाई से रहमत समझा जाएगा। अजीज़ाने गिरामी कद्र, तो आप बताएं कि हम सब पर मदीने वाले का एहसान है कि नहीं? हम मदीने वाले का कितना करम है हम सब पर। लेकिन मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, मैं आपको मिलाद पर सबूत देने के लिए नहीं, बल्कि मिलाद जो मानते हैं वो मानते रहेंगे, और जो नहीं मानते हैं चाहे जितना मनाया जाए वो मानने वाले नहीं हैं। अजीज़ाने गिरामी कद्र, तो जरूरत इस बात की नहीं है कि हम उनको बैठा करके उनको दलील देते रहें, बल्कि हम अपने किरदार को संभालें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों, रसूल पाक जो जिसकी मिलाद में हम और आप सब बैठे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, रसूल की मुक़द्दस जिंदगी तुम्हारे लिए दस्तूर हयात है, तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हम और आप रसूल को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम उन पर ईमान रखते हैं, हम उन पर जान देने के लिए तैयार हैं, हम उनसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि हम उन पर अपने बाप की मोहब्बत भी कुर्बान कर देते हैं, हम अपनी माँ की मोहब्बत भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन अजीज़ाने गिरामी कद्र, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, उन्हीं की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी अपनाओ। मैं आपको आज की इस महफिल से सबक देना चाहूंगा, मेरे भाइयों, रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी अपनाओ, रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी जानो, रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी पढ़ो, इन उलमा के करीब हो जाओ और रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी उलमा से सुनो कि मेरे रसूल की जिंदगी क्या थी, मेरे रसूल का तरीका क्या था, मेरे रसूल का दस्तूर हयात क्या था। इसी में हमारी और आपकी सबकी कामयाबी है। अगर हम और आप अपने जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को भी आबाद करना चाहते हैं और अपने आखिरत को भी बनाना चाहते हैं, तो ऐ लोगों, किसी दुनियादार की जिंदगी को अपना तर्ज अमल ना बनाओ, किसी दुनियादार की जिंदगी को ना देखो, बल्कि अहमद मुख्तार की जिंदगी को देखो, रसूल पाक के मुकद्दस कैरेक्टर को अपनाओ। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, मैं उन माँ बहनों से भी कहूंगा, ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने बेटियों को हजरत फातिमा की मुकद्दस जिंदगी सुनाया करो। मैं आपको दर्स देना चाहूंगा, रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी सुने, फिर हम और आप अंदाजा करें कि आज हम और आप किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और आज हम कहाँ हैं और हमारा मुआशरा कहाँ है। हम और आपने रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी को फरामोश कर दिया, हमने रसूल पाक के किरदार को फरामोश कर दिया। यही वजह है कि आज हम परेशान रहते हैं, यही वजह है कि आज हम मुसीबतों में मुब्तला रहते हैं, यही वजह है कि आज तंगदस्ती में जिंदगी
बसर कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, तुम्हारे लिए रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी आइडियल है। अब अल्लाह के रसूल की मुकद्दस जिंदगी सुनो कि मेरे नबी जो इस 12वीं तारीख में आए हैं, वो आने वाला नबी कितना मोहतरम है, वो आने वाला नबी कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उस नबी का इखलाक कितना बुलंद है, उस नबी का इखलाक कितना पाकीज़ा है। मगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया के कौमों ने जब तक अल्लाह के रसूल का किरदार अपनाया और जैसे जैसे सुन्नते मुस्तफविया पर वो अमल करना शुरू कर दिए, वैसे वैसे वो तरक्की करने लगे। और जैसे जैसे मुसलमान अल्लाह के रसूल का किरदार भुलाते चले गए, वैसे वैसे हम और आप तनज़्ज़ुली के शिकार हो गए। मेरे मुस्तफा का किरदार हमारे लिए दस्तूरे हयात है। ऐ लोगों, तुम किसी दुनिया के फिल्म के एक्टर को देख करके अपनी जिंदगी ना बनाओ, बल्कि तुम रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी देखो कि अल्लाह के रसूल की मुकद्दस जिंदगी क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकद्दस किरदार देखो। आज हम और आपने दुनिया को देख करके अपना लिबास बदल लिया। आज हम और आपको टोपी पहनने में शर्म आती है, आज हमको दाढ़ी रखने में हया आती है। आज लोग दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि फला बूढ़ा हो गया। मेरे भाइयों, क्या बूढ़े पर दाढ़ी रखना जरूरी है? मैंने अपने रसूल पाक के किरदार को पढ़ा है, हमने रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी जानने की कोशिश की है। तो आए लोगों, रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी अपनाओ। किसी को देख करके अपना शर्ट न बदलो, किसी के किरदार को देख करके अपनी तहजीब को न बदलो। आज हमारे मुआशरे का बच्चा दुनियादार को देख करके, किसी फिल्म के हीरो को देख करके अपना जिंदगी बदल रहा है, अपने बाल की कटिंग को बदल रहा है, अपने पहनने के वाले लिबास को बदल रहा है, चलने का अंदाज बदल रहा है। आज हमारी माँ बहनें भी किसी हीरोइन को देख करके अपनी जिंदगी को बदल रही है। लेकिन मैं आपको सबक देना चाहूंगा, ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो और मेरे भाइयों तुम भी सुनो। अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हो, तो किसी दुनिया को देख करके अपने तहजीब को न बदलो, किसी दुनिया को देखकर, दुनियादार को देख करके अपने किरदार को न बदलो। मगर अगर बदलना चाहते हो तो मुस्तफा के किरदार को देखो और अपने किरदार को मुस्तफा के किरदार की तरह बना लो, अपने जिंदगी को नबी की जिंदगी की तरह बना लो, अपने दस्तूरे हयात को नबी के दस्तूरे हयात की तरह बना लो। यकीन जानो कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारा आखिरत भी बनता नजर आएगा। लेकिन अजीजाने गिरामे कद, आज हमारे बच्चे इसलिए दुनिया के किरदार को अपनाते हैं कि वो नबी का किरदार नहीं जानते। आओ मैं तुम्हें नबी का किरदार बताता हूँ कि हम जिस नबी के मिलाद में बैठे हैं वो मदीने वाला कितना हसीन है, उस मदीने वाले का किरदार कितना हसीन है। अजीजाने गिरामे कद्र, अल्लाह के रसूल एक दिन अपने काशाने नबूवत से निकलते हैं। रात की तारीकी है, रात की तारीकी में आप जब गलियों में निकलते हैं, जब गली में निकलते हैं तो एक आवाज आपके कानों से टकराती है। कोई ऐसा शख्स है जो रात की तारीकी में दहाड़े मार करके रो रहा है, बड़ी दर्द भरी आवाज में रो रहा है। मेरे आका जब के कानों तक जब वो आवाज पहुंचती है तो मेरे महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। मेरा महबूब जब उस आवाज को सुनता है तो अजीजाने गिरामे कद्र रसूल पाक उस आवाज के पीछे पीछे जाते हैं कि आखिर इस रात की तारीकी में इस कदर दर्द भरी आवाज में रोने वाला कौन है। सुनो, मेरे नबी का किरदार देखो। पूरी दुनिया में मेरे नबी से ज्यादा हसीन कोई नहीं है, उनके जैसा किरदार किसी का नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आवाज का ताक़ुब करके और उस रोने वाले के करीब पहुंच जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जवान है, रात की तारीकी है, चक्की चला रहा है और चीख कर रहा है, चक्की चला रहा है, दहाड़े मार करके रो रहा है। रसूल पाक उस जवान के करीब जाते हैं और कहते हैं, ऐ जवान ये बता, तू इस रात की तारीकी में चक्की भी चला रहा है और तुम दर्द भरी आवाज में रो भी रहा है। वो जवान कहता है कि ऐ आने वाला चला जा, मेरे पास ना आ, मुझसे ना सवाल कर, मेरे पास बहुत पूछने वाले आते हैं लेकिन मेरी मदद कोई नहीं करता है। मेरे पास मेरे मर्ज को हर कोई सुनता है लेकिन इलाज कोई नहीं बताता है। इलाज किसी के पास नहीं है लेकिन उनको क्या मालूम
मालूम कि आने वाला कोई और नहीं है बल्कि रहमतुल आलमीन है, आने वाला कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का महबूब है। मेरे आका फरमाते हैं कि बता तो सही आखिर रो क्यों रहा है, आखिर परेशानी क्या है। वो जवान कहता है कि ऐ साइल अगर तू पूछता है तो सुन, मैं एक गुलाम हूँ, मैं रात की तारीकी में मेरे मालिक ने मुझे ये जौ दे दिया पीसने के लिए और सुबह तक मुझे ये जौ को पीस करके अपने मालिक के हवाले करना है। अगर मैं सुबह तक इसको पीस कर मालिक के हवाले न किया तो मेरा जो मालिक है बड़ा जालिम है, बड़ा जाबिर है, बड़ा जालिम बेरहम है, वो मुझे सुबह बहुत मारेगा, मुझे बहुत सताएगा। इसलिए मैं रात की तारीकी में आप देखो मुझे बुखार कितनी शिद्दत की है लेकिन फिर भी मैं चक्की चला रहा हूँ। ऐ आने वाला, आज तू मेरी जिंदगी को पूछ रहा है तो सुन, अभी मैं अपनी जिंदगी किस कदर मुसीबत में गुजार रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि सुनो, तुम चक्की चलाना बंद कर दो। वो जवान कहता नहीं नहीं, अगर मैं चक्की चलाना बंद कर दिया तो मेरा जो मालिक बनो उमैया है वो मुझे सुबह बहुत मारेगा। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम चक्की चलाना बंद करो। मेरे आका उठते हैं और अपने काशाने नबूवत में जाते हैं, खजूर का एक खोशा लाते हैं और एक हाथ में दूध का प्याला लाते हैं, ला करके उस गुलाम को पेश करते हैं। वो गुलाम को मेरे आका खजूर खिला रहे हैं, खजूर खिला करके दूध पिलाते हैं और दूध पिलाते से कहते हैं, दूध पिलाने के बाद आप कहते हैं अब तुम आराम कर लो। वो जवान कहता है क्या है आने वाला, अगर मैं इस रात में आराम करने लग गया और सुबह तक ये आटा तैयार ना हुआ तो मेरा मालिक जब सुबह उठेगा और जब आटा तैयार नहीं पाएगा तो मुझे बहुत सताएगा, बहुत मारेगा। हम और आप अपने नबी का किरदार देखें, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं गुलाम सुन, तू आराम कर, मैं तुम्हारी चक्की चला करके आटा तैयार करूंगा। अजीजाने गिरामे कद्र मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन का किरदार देखो, मालिक गुलाम को सुला रहा है और गुलाम को सुला करके खुद चक्की पीस रहा है। हम सबका महबूब चक्की पीस रहा है। रात भर मेरे आका चक्की चलाते रहे, गुलाम सोता रहा, सुबह की सफेदी नमूदार हुई। मेरे आका फरमाते उठो, ये देखो आटा तैयार है, तुम अपने मालिक को पेश कर देना। अजीजाने गिरामे कद्र मेरे नबी का किरदार देखो, आज हम और आपने अपने किरदार को बिगाड़ करके और इस्लाम को हमने बर्बाद किया है। आज अपने किरदार को बिगाड़ करके लोगों के दरमियान हमने ये पेश किया है कि ये है इस्लाम, लेकिन सुनो मेरे नबी का किरदार देखो। मेरे नबी जब उस चक्की को चला करके आटा पीस लेते हैं, सुबह गुलाम को जगाते हैं और कहते हैं लो तुम्हारा आटा तैयार है। वो गुलाम कहता है कि आके आटा तैयार कर दिया आपने? फरमाया हाँ आटा तैयार कर दिया। मेरे रसूल आप पलटना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वो गुलाम फौरन नबी के दामन को पकड़ लेता है और कहता है कि आए आने वाला साहिल, ये बता कि आखिर तू है कौन जो तू मेरी इतनी मदद कर रहा है? आज तक कोई मेरे पास इस तरीके से नहीं आया था जो मुझे दूध भी पिलाए, मेरा काम भी कर दे। आने वाले तो मेरे पास बहुत आते हैं लेकिन सब सताने के लिए आते हैं, सब ताना देने के लिए आते हैं, लेकिन तू कितना हसीन है, तू कितना प्यारा है, तू किसका महबूब है, तू किसका लाडला है, आखिर तू है कौन? मेरे आका फरमाते हैं कि छोड़ो, मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? वो गुलाम कहता नहीं नहीं, आपको बताना होगा कि आप कौन है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ गुलाम, अगर तू जानना चाहता है मैं कौन हूं तो सुन। वो गुलाम से कहते हैं मेरे आका की सुन, मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं और मैं भी अल्लाह का महबूब हूं। अजीजाने गिरामे कद्र वो गुलाम नबी के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि आए महबूब खुदा, अल्लाह तबारक व तआला का महबूब जब इतना हसीन है, उसका किरदार जब इतना पाकीज़ा है, तो जो परवरदिगार ने भेजा है वो परवरदिगार कितना पाकीज़ा और किस कदर बुलंद पाला होगा। तभी तो शायर ने पुकार करके कहा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। अजीजाने गिरामे कद्र, ये मेरे नबी का किरदार है। आज लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, आज लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं, रसूल पाक के साथ पर उंगली उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? इसलिए कि वो इस्लाम को जानते नहीं। वो इस्लाम को जानेंगे कैसे? क्या वो हमारी किताबों को पढ़ के जानेंगे? वो कुरान पढ़ने के लिए आएंगे? वो हदीस की किताबें पढ़ने के लिए आएंगे? नहीं, बल्कि हमारे किरदार को देख करके इस्लाम को समझेंगे। हमारा किरदार जैसा होगा तो लोग समझेंगे यार जिस मजहब का ये मानने वाला है वो मजहब कितना अच्छा दस्तूर सिखाता है कि इसका किरदार इतना अच्छा है। जब इसका किरदार इतना अच्छा है तो इसका दीन कितना अच्छा होगा, और जब वो दीन लेकर के आने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना अच्छा होगा। और जिस परवरदिगार आलम ने इस दीन को दे करके
भेजा है, उस परवरदिगार आलम की बुलंदी का आलम। अजीज़ाने गिरामी कद्र, आज इस्लाम को हमने बदनाम किया है। आज एक दाढ़ी टोपी वाला झूठ बोले, दुनिया ये कहती है देखो ये इस्लाम का मानने वाला झूठ बोल रहा है। अजीज़ाने गिरामी कद्र, आज एक इस्लाम का मानने वाला अपने आप को मुसलमान कहने वाला अपने पड़ोसी को सताए तो दुनिया ये कहती है देखो ये तो इस्लाम का मानने वाला है, इसका मजहब क्या सिखाता है। लेकिन अजीज़ाने गिरामी कद्र, हमने अपने मजहब के कानून को भुला दिया, हमने अपने तर्ज जिंदगी को भुला दिया, हमने अपने बच्चे को इस्लाम का पाठ पढ़ाना भूल गए, हम और आप अपने बच्चियों को इस्लाम का दर्स देना भूल गए। यही वजह है कि आज दुनिया हम पर अंगुष्ठ नुमाई कर रही है, दुनिया हम पर उंगली उठा रही है। आज अगर हम और आप अपने बच्चों को सबक पढ़ाते, आज हम और आप अपने बच्चों के हवाले से फिक्रमंद कब होते हैं। हम कभी नहीं अपने बच्चों को बैठा करके और अपने नबी का किरदार बताते कि मेरे बेटे सुन, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का किरदार यह है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का कैरेक्टर यह है, उसकी जिंदगी यह है। हम कभी बैठा करके अपनी बच्चियों को नहीं बताते कि मेरी बेटी सुन, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बेटी का किरदार क्या है। लेकिन अजीज़ाने गिरामी कद्र, जब हमारे बच्चे हमारी बच्चियां मुआशरे में जब हमारा सर झुका देते हैं, जब हमारी बच्चियां मुआशरे में हमारा सर झुका देती है, तब हम सोचते हैं कि काश इस्लाम पढ़ा दिए होते, इस्लाम की तारीफ बता दिए होते, फातिमा का किरदार सिखा दिए होते। अगर हम और आप इस जिल्लत और रुसवाई का सामना करने से पहले अपने बच्चियों को ये बताए होते क्या मेरी बेटी सुन, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का किरदार ये है कि जब वो हसनैन करीमैन को सुला लेती थी, हजरत मौला अली की खिदमत कर लेती थी, तो वो रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाती थी और अल्लाह की बारगाह में जब खड़ी होती थी तो वो फातिमा इतना लंबा क़याम करती थी कि हजरत बिलाल हबशी फजर की अज़ान पढ़ देते थे और फातिमा अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा करके दुआ करती थी कि ऐ परवरदिगार आलम, तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि फातिमा दिल खोल करके एक सजदा न कर सकी। मेरी माँ बहनों सोचो, उस नबी की बेटी का किरदार यह है। अगर हम अपनी बच्चियों को सिखाते क्या है मेरी बेटी, मेरे नबी की बेटी का किरदार यह है कि मेरी बेटी, मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चादर में 70 पेवंद लगे होते थे, जिसे हम और आप चखती कहते हैं। 70 पेवंद जिनकी चादरों में हो, अजीज़ाने गिरामी कद्र, उनके सर के बाल को कभी दुनिया ने नहीं देखा। और आज हमारी बेटियां अगर नंगा सर बाजार में जाए, आज हमारी माए अगर नंगा सर बाजार में जाए, अगर हमारी माँ बहनें बेपर्दगी का मुजाहिरा करें, तो अजीज़ाने गिरामी कद्र बताओ ये इस्लाम के मानने वाले हैं, ये इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं? नहीं, बल्कि हम अपने घर की औरतों को, अपने बच्चियों को ये पैगाम पहुंचाए क्या है मेरी बेटी, मेरे नबी का फरमान ये है, मेरी बेटी मेरे नबी की बेटी फातिमा का किरदार ये है कि उनके सर के बाल को दुनिया ने कभी नहीं देखा। ऐ मेरी बेटी, जब तू किसी के सामने जाया कर तो अपने बदन पर बुर्का डाल लिया करो और अपने चेहरे को पर्दा कर लिया करो, ताकि दुनिया देख करके ये ना कहे कि जिसकी नबी की बेटी का किरदार ये था, उस नबी का कलमा पढ़ने वाली खातून आज बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। बल्कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये देखो नकाब में जाने वाली किसी आयरे गहरे मजहब की मानने वाली नहीं है, बल्कि ये उस मजहब का मानने वाली है जिस मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं, उस नबी का कलमा पढ़ती है जिस नबी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिनके बेटी का किरदार ये है कि कभी आसमान में उनके सर का बाल नहीं देखा। लेकिन अजीज़ाने गिरामी कद्र, अगर हमारी बच्चियां आज बेहयाइयों के शिकार हैं, हमारे बच्चे अगर अय्याशी में मुब्तला हैं, तो ये कमियां हमारी हैं, ये कोताहियां हमारी हैं कि हमने उन्हें इस्लाम का पाठ नहीं पढ़ाया, हमने उसे इस्लाम का दर्स नहीं दिया, हम अपनी बेटियों को फातिमा का किरदार नहीं सिखाए। आज हम और आप इतना खुश होते हैं अपनी बच्चियों से कि अपनी बच्चियों को मोबाइल दे देते हैं जहां से सारी बुराइयों का सरचश्मा निकलता है। हम अपनी बच्चियों को मोबाइल दे देते हैं। अजीज़ाने गिरामी कद्र, हम और आप काश उन बच्चियों को मोबाइल देने के बजाय अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार की किताब दे देते, तो हमारी बेटियां पढ़ती कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बेटी का किरदार कितना आला है। अजीज़ाने गिरामी कद्र, हम अपने बच्चों को आज यूं
ही छोड़ देते हैं कि अभी हमारा बेटा होशियार हो चुका है, लेकिन जब हमारे बच्चे मुआशरे में हमारा सर झुका देते हैं, जब मुआशरे में हम और आपका सर झुका देते हैं, तब हमें यह ख्याल आता है कि काश हमें नबी का किरदार पढ़ाया होता तो आज हमारा बेटा मुआशरे में सर नहीं झुकाता, बल्कि आज मेरा बेटा जब नबी के किरदार पर अमल करता तो दुनिया ये देख करके ये नहीं कहती कि देखो ये अय्याश है, ये बोला का लड़का आवारा है, बोला का लड़का शराबी है, बल्कि दुनिया ये देख करके कहती कि देखो फोला का लड़का रसूल पाक का दीवाना है, फोला का लड़का रसूल पाक के सुन्नतों का पैरोकार है। लेकिन अजीजाने गिरामे कद ये सबक हम कब पढ़ाते हैं? जब हम और आपको मुसीबतें पहुंच जाती हैं तो हम और आप मस्जिद का दरवाजा नजर आता है, आलिम का चेहरा नजर आता है और हम समझते हैं कि हमारा सारा मसला एक ताबीज के जरिए हल हो जाए, हमारी सारी